बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश वलस्त और मुस्कुराते रखे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और विद स्ट्रॉबेरी सिरप। स्ट्रॉबेरी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और इसको हम कैसे मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद हमें हासिल होते हैं, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील मिलेगी। तो चलिए आज की जो रेसिपी है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी सिरप बनाने के लिए मैंने 5 से 6 अदद स्ट्रॉबेरी ली हैं। उनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, उनका मैं एक अच्छा सा सिरप बना लूँगी। स्ट्रॉबेरी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। इसका रोज़ाना इस्तेमाल ना सिर्फ इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है बल्कि हार्ट अटैक जैसे ख़तरे को भी कम करता है। इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी को खाने में रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से भी बचा जा सकता है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, ये साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ हुई है कि स्ट्रॉबेरी के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो देखिए स्ट्रॉबेरी का सिरप जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। 1.5 ग्लास मैंने दूध का लिया है और 1 कप के बराबर मैंने स्ट्रॉबेरी ली है। इसका मैं बना लूँगी मिल्क शेक। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मैंने शुगर के ऐड किए हैं और हाफ़ कप मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। क्रीम इस्तेमाल कर लें या मलाई इस्तेमाल कर लें। इसमें हाफ़ कप के बराबर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और एक अच्छा सा इसका हम शेक बना लेंगे। तो जी स्ट्रॉबेरी के मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इससे चेहरे का जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है और चेहरे को जो दाग धब्बे होते हैं उससे भी काफ़ी हद तक निजात मिलती है। छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं अगर आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़वाइद हैं। ये आप सर्च भी करके देखें तो आपको स्ट्रॉबेरी के बेपनाह फ़वाइद मिलेंगे जिससे कैंसर और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है और दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो फिर मैंने इसमें इस शेक में बर्फ़ को तोड़कर इसमें शामिल किया है ताकि हमें एक ठंडा सा फ्लेवर मिले। और इस तरह से मैंने ये शेक जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। इस क्वांटिटी में तकरीबन 2 से 3 गिलास आराम से बन जाते हैं। और ये देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो बना लिया है। हमारा स्ट्रॉबेरी शेक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इससे 2 गिलास जो है वो गार्निश कर लूँगी स्ट्रॉबेरी सिरप से। जो स्ट्रॉबेरी सिरप मैंने पहले बनाकर रखा था इसके किनारों पर स्ट्रॉबेरी सिरप मैं लगा दूंगी अच्छी तरह से ताकि हमें एक खूबसूरत सा कलर मिले और एक अंदर रिच सा फ्लेवर आए। इसके अंदर अगर आप दूध और क्रीम वगैरह ऐड करेंगे तो इससे और भी ज़्यादा आपको फ़वाइद मिल सकते हैं। दूध के तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। अगर आप इसको शेक में बनाकर स्ट्रॉबेरी शेक में बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो फ़ायदा वो दुगना हो जाते हैं। अब मैं स्ट्रॉबेरी सिरप लगाने के बाद मैंने इसके अंदर पोर कर दिया है स्ट्रॉबेरी शेक इस तरह से। और अब मैं इसके अंदर तुख्म लंगा ऐड कर रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि तुख्म लंगे के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसमें दूध के मुकाबले में भी 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है और निज़ाम हाज़मा को भी बहुत बेहतर बनाता है और ये पोटेशियम और ओमेगा 3 से भरपूर होता है। आप चाहे इस बात को सर्च करके देख लें कि ये जो तुख्म लंगा होता है इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। इसको रोज़ाना अपने खानों में इस्तेमाल किया करें, रोज़ाना निहार मुँह पिया करें पानी में डालकर। और इस तरह से देखें मैंने स्ट्रॉबेरी शेक जो है 2 मज़ेदार और हेल्दी चीज़ें मैंने दूध में शामिल करके एक ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक मैंने रेडी कर लिया है और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के चंक्स मैंने लगा दिए हैं। इस तरह से हमारी जो आज की रेसिपी है वो हो गई है कंप्लीट। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि जो हमारी हर आने वाली रेसिपी होती है वो सबसे पहले आपको बासानी मिल सके। आज की ये रेसिपी विद हेल्दी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें। हमें इस बात की तसल्ली होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। आपकी तरफ से एक इनाम होता है, तोहफ़ा होता है कि आपको हमारी जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई है। तो चलें आखिर में मैं इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ ख़त्म करे। अल्लाह ताला आप सबके घरों में खुशहाली और अमन और सुकून की फ़िज़ा कायम करे, सबके घरों में रिज़्क़ की फरावानी करे, सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।